tell them, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम नूहे आदम के रेगुलर व्यूअर्स और नए आने वाले तमाम व्यूअर्स को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आलम अरवाह क्या है, अहद अलस्त से क्या मुराद है और अहद अलस्त और आलम अरवाह को हज़रत अली ने किन अल्फाज में बयान किया। इससे पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नई आने वाली हर वीडियो बर वक्त पहुँच सके। दोस्तों, अगर हम इस्लाम का मुताला करते हैं, अल्लाह ताला की आखिरी किताब कुरान पाक का मुताला करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का मुताला करते हैं, तो हमें मालूम पड़ता है कि इस आलम के सिवा भी कई आलम हैं। इंसान क्योंकि इस आलम के अंदर शऊर पकड़ता है तो उसे लगता है कि सिर्फ यही जहां और यही आलम है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, बेशक हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। यहाँ वाज़ेह रहे कि ये सिर्फ एक जहां या आलम नहीं बल्कि बहुत से हैं। इंसान की ज़िंदगी का एक आलम ये है, एक इस ज़िंदगी में आने से पहले था, जिसे आलम अरवाह कहते हैं। दोस्तों, यहाँ सवाल ये आता है कि आलम अरवाह में क्या था, तो इसका जवाब ये है कि आलम अरवाह वो आलम है जहाँ तमाम इंसानों की रूहें क़याम करती हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला के फ़ैसले के मुताबिक जब पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म वजूद में आ गया तो अल्लाह ताला ने इनमें अपनी रूह फूंकी। इस तरह वो मुकम्मल इंसान बन गए। सूरत आराफ की आयत नंबर 172 में अल्लाह ताला ने फरमाया, और जब आपके रब ने बनी आदम की पुश्त से इनकी औलाद को निकाला तो इसे उन्हीं के मुतल्लिक इकरार लिया गया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। सब ने जवाब दिया, क्यों नहीं, हम सब गवाह हैं, ताकि क़यामत के रोज़ तुम यूँ न कहो कि हम तो इससे बिल्कुल बेखबर थे। इस आयत की तफसीर यूँ आई है कि अल्लाह ताला ने औलाद आदम से वादा लिया, बस आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से इनकी सारी औलाद को निकाला और इनको अपने सामने खड़ा किया और इसे पूछा, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। सब ने कहा, बला शाहिदना, क्यों नहीं, हम सब तुम्हारे रब होने की गवाही देते हैं। गोया इंसानों की रूहों से यह अहद लिया गया। पहले ये देखते हैं कि रूह किस चीज़ का नाम है। इंसान के वजूद के दो हिस्से हैं, एक रूह और दूसरा जिस्म। जिस्म मादी यानी नज़र आने वाला है, वज़न रखने वाला यानी ठोस हिस्सा है, जबकि रूह गैर मादी और ना नज़र आने वाला हिस्सा है। अब अल्लाह ताला ने इन तमाम रूहों को एक ख़ास तालीम दी। इस ख़ास तालीम की वजह से हर इंसान जानता है सच क्या है और झूठ क्या, बुराई क्या है और अच्छाई क्या। हज़रत अली के पास एक शख्स आया और सवाल किया कि ए मौलाए अली, आलम अरवाह में इंसान की रूह क्या कर रही थी। तो मौलाए अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से लाखों साल पहले एक आलम बनाया और इस जहान को अरवाह की दुनिया कहा जाता है। ये याद रखना, इस दुनिया में तख्लीक की गई हर रूह अल्लाह की इबादत कर रही थी और अर्ज़ कर रही थी कि अल्लाह, मुझे भी इम्तिहान के रास्ते से गुजार ताकि मैं भी इम्तिहान देकर तेरा महबूब से महबूब बंदा बन जाऊं। अल्लाह ने हर रूह को वो इम्तिहान दिया जो इसके लिए नहायत ही आसान था, लेकिन अफसोस वो इम्तिहान देने के लिए ज़मीन पर आता है तो वो दुनिया की ख्वाहिशात में इस तरह उलझ जाता है कि वो अपने मकसद को भूल जाता है। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि हर रूह आलम अरवाह में अल्लाह से वादा करके ज़मीन को आती है। ये दुनिया ख्वाहिशात का एक जाल है जिसकी हकीकत सिवाय धोखे के कुछ नहीं। तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम औलिया का यही काम है कि इंसान को आलम अरवाह के वादे को याद करवाए, और जो इस वादे को याद करके अपनी मंजिल जीता है वही अपनी मंजिल पाता है, और जो आलम अरवाह के वादे को भुला कर जीता है और दुनिया की रंगीनियों में खो जाता है वो दुनिया और आखिरत दोनों में रुसवा हो जाता है। वो कहने लगा, या अली, हमें कैसे मालूम हो कि आलम अरवाह में हमने जो वादे किए हैं वो क्या हैं। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ शख्स, इंसान जब ज़िंदगी गुजारता है तो हर वक्त इसके सामने दो रास्ते वाज़े होते हैं। एक रास्ता वो जहां अल्लाह की मखलूक का भला होना होता है, दूसरों को फ़ायदा होता है, और दूसरा रास्ता वो जहां इंसान को अपने नफ्स का फ़ायदा होता है या किसी गैर का नुकसान। याद रखना, ज़िंदगी का मकसद अपने फ़ायदे के लिए जीना नहीं बल्कि गैर के फ़ायदे को अजीज़ रखना है। हर वो फ़ैसला जिसमें अल्लाह की मखलूक की भलाई हो वो फ़ैसला आलम अरवाह में किया गया एक वादा है जो इंसान आलम अरवाह में करके ज़मीन पर आया है। और हर वो फ़ैसला जिसमें इंसान के नफ्स की खुशी हो तो वो फ़ैसला दुनियावी ख्वाहिशात का एक धोखा है। अल्लाह के करीब होने की सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसके दिल में दुनिया की ख्वाहिश नहीं होगी, इसका नफ्स अल्लाह के लिए होगा,
اس کی جستجو اللہ کی رضا کے لیے ہوگی۔ جس انسان میں یہ صفت دیکھ لو تو سمجھ لینا یہ عالم ارواح میں اللہ سے کیے گئے وعدے کے مطابق چل رہا ہے۔ لیکن جو انسان خواہشات دنیا کی دلدل میں گر کے اپنے نفس کی خوشی کے لیے جیتا ہو تو سمجھ لینا یہ عالم ارواح کے وعدے کو بھلا کے جیتا ہے۔ تو دوستو، عالم ارواح کے انہی کیے گئے انسان کے لیے اللہ کے وعدوں کو عہد الست کہا جاتا ہے۔ اس ویڈیو کے اختتام سے پہلے گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تمام ناظرین اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں، اور اگر آپ کچھ جاننا چاہیں یا کوئی رہنمائی کرنا چاہیں تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اپنا خیال رکھیں اور ہمارے چینل کا بھی۔ خدا حافظ۔ She